स्वागत है आप सभी का कृष्णात्रय क्लासेस में। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला की यह 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं। इन 5 वीडियो में हम लोगों ने 1500 से अधिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो को न देखा हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यह श्रृंखला समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और अपर निजी सचिव के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पर आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर कृष्णात्रय क्लासेस सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कोई क्यूरी हो तो उसको कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे लगभग 2 वीडियो में इसका, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसे आप देखिएगा, उसका प्रैक्टिस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। न करने योग्य के लिए एक शब्द होगा अकरणीय। न घबराने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है अकातर। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म के लिए एक शब्द होता है समशीतोष्ण। न हो सकने वाला के लिए एक शब्द है अशक्य। नभ से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है नभोत्पन्न। नष्ट न होने वाला के लिए एक शब्द है अनश्वर। नष्ट होने वाला के लिए क्या है? नश्वर। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास कहा जाता है। निराश या पराभूत किया हुआ के लिए एक शब्द है प्रतिहत। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नीले रंग का कमल उसे नीलोत्पल कहा जाता है। न्यायालय के वकील को अधिवक्ता कहा जाता है। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। पत्ते की बनी हुई कुटी को पर्णकुटी कहा जाता है। पत्थर के समान हृदय वाली के लिए एक शब्द है पाषाण हृदय। पद का लालची जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है पद लौलुप। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति को अनुश्रुत कहा जाता है। परंपरा से संबंधित बात को पारंपरिक कहा जाता है। परंपरा से संबंधित बात को पारंपरिक कहा जाता है। परंपरा से सुना हुआ को अनुश्राविक कहा जाता है। पर्वत की कन्या को एक शब्द है पार्वती। पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या होगा? पार्वती। पर्वत के ऊपर समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। अब पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए आगे देखते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहा जाता है। पाप के बदले मिलने वाला दुख अजाब कहलाता है। पापी व्यक्ति को पातकी कहा जाता है। पिता का पिता क्या कहलाते हैं? एक शब्द पितामह। पिता के पिता को पितामह कहा जाता है और पिता के पिता को क्या कहा जाता है? प्रपितामह। पिता से प्राप्त हुई
संपत्ति को पैतृक कहा जाता है और विरासत में प्राप्त हुई संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। पुत्र का पुत्र के लिए एक शब्द पौत्र है। पुत्री, पुत्र की पुत्री को पौत्री कहा जाता है। पुत्री का पुत्र के लिए दोहित्र है और पुत्री की पुत्री को दोहित्री कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहा जाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंगरूट कहा जाता है, जिसकी अभी अभी भर्ती हुई हो उसे रंगरूट कहा जाता है। पृथ्वी पर लेटा हुआ को धराशायी कहा जाता है। पेट का दास के लिए एक शब्द है उदर का दास। प्रयोग में लाया जाने वाला के लिए एक शब्द है प्रयोजनीय। प्राणों पर संकट लाने वाला के लिए एक शब्द है सांघातिक। फल की आकांक्षा वाला के लिए एक शब्द है फलासक्त। फूलों का मधु के लिए एक शब्द है मकरंद। फूलों की रज को पराग कहा जाता है। बरसात के 4 महीने को चौमासा कहा जाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाले के लिए एक शब्द है गपोड़िया। बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। बुरी संगत में रहने वाले के लिए एक शब्द कुसंगी है। भय, भूख, प्यास से घबराया हुआ के लिए एक शब्द कातर है। भूगर्भ विज्ञान के जानकार को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। भूतों का ईश्वर के लिए एक शब्द भूतेश है। मंद मुस्कुराने वाली नायिका को स्मिता कहा जाता है। मछली के समान आँख वाली नायिका को मीनाक्षी कहा जाता है। मछली पकड़ने वाली जाति, उसके लिए एक शब्द क्या है? धीवर। मदिरा पीने के प्याला को चषक कहा जाता है। मनगढ़ंत बात के लिए एक शब्द है कपोल, कल्पित। मनुष्य जाति से परे एक शब्द है मानवेतर। मंदिर का भीतरी भाग के लिए एक शब्द है गर्भगृह। मरते दम तक के लिए एक शब्द है आमरण। मानने के लिए की गई विनती के लिए एक शब्द है मनुहार। वचनबद्ध या मौन के लिए एक शब्द है वाग्बद्ध। यूरोप और एशिया संबंधी है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यूरेशिया। यूरोप और एशिया में जो संबंध है उसके लिए एक शब्द है यूरेशिया। और यूरोप और भारत संबंधी एक शब्द में भारोपीय कहा जाता है। रात्रि एवं सुबह के बीच का समय जो होता है उसे उषा काल कहा जाता है। सुबह 4 से 6 के बीच को उषा काल कहा जाता है। रात्रि का जो तीसरा पहर होता है उसे त्रियामा कहा जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो वर्ड आप लोगों को कठिन लगा करे उसे आप लोग नोट कर लिया करिए ताकि एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करने में मदद मिले। चलिए आगे देखते हैं। राधा का पुत्र के लिए एक शब्द है राधेय। लंबे बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द है केसिनी। लाल कमल के लिए एक शब्द है कोकनद। लालिमा से युक्त के लिए एक शब्द है रक्तिम। लोभ करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? लौलुप। जो लोभ करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? लौलुप। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यावर्ती। वह जिससे प्रेम किया जाए उसके लिए एक शब्द है प्रेम पात्र। वह जो छुटकारा दिलाता हो उसके लिए एक शब्द है त्रात। वह जो खिलने जा रहा, वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसके लिए एक शब्द है मुकुल। वह फूल जो पूरा खिला हो निमीलित। ये इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मुकुल है।
और वह फूल जो पूरा खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निमीलित। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। आइए आगे देखते हैं। वह यान जो जल में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जलयान। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं उसके लिए एक शब्द है तुणीर। शत्रुओं को जीतने वाला के लिए एक शब्द है शत्रुजिता। शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द है शरणागत। सूर्य का कर्क रेखा का दक्षिण जाना के लिए एक शब्द है दक्षिणायन। और सूर्य का कर्क रेखा के उत्तर में जाने के लिए शब्द क्या होता है? उत्तरायण। सूर्य की लालिमा दिखने का समय होता है उसके लिए एक शब्द होता है अरुणोदय। सूर्य के अस्त होने का समय संध्या काल कहलाता है। सारे पृथ्वी का राजा इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चक्रवर्ती। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं इसके लिए एक शब्द है ओलंपिक। सिक्के ढालने का कारखाना इसके लिए एक शब्द है टकसाल। सेना के ठहरने के स्थान को छावनी कहा जाता है। सौतेली माता इसके लिए एक शब्द है विमाता। स्वार्थवश किसी का गुणगान करना उसके लिए एक शब्द क्या है? चाटुकार। किसी व्यक्ति का अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु उसका गुणगान करना चाटुकारिता कहलाता है। हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द है श्राद्धवल। हवन की वस्तु को हवी कहा जाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? एक शब्द है समिधा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी जो होता है उसे करिंद कहा जाता है। हिसाब किताब के जांच करने की क्रिया को अंकेक्षण कहा जाता है। जिसकी ऐसी चीज़ जिसमें हिसाब किताब हो उसकी जांच करने की क्रिया को कहा जाएगा? अंकेक्षण कहा जाता है। हिलोरे उत्पन्न करने वाला के लिए एक शब्द है विलोड़क। जो किसी सभा का सदस्य हो सभासद कहलाता है। सब देशों से संबद्ध हो सार्वदेशिक कहा जाता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े उसे क्षितिज कहा जाता है। क्षमा पाने योग्य हो उसे क्षम्य कहा जाता है। तीन कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ कहा जाएगा। भौहों के बीच का ऊपरी भाग जो होता है उसे त्रिकुटी कहा जाता है। जो दोनों भौहें होती हैं उसके बीच का जो स्थान होता है उसे त्रिकुटी कहा जाता है। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। आगे देखेंगे। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला के लिए एक शब्द है स्थानापन्न। जिसका जवाब न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनिस्तीर्ण। जो सूंघने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है आग्रेय। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे आत्मगर्व कहा जाता है। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक गीत रूपक कहा जाता है। भोजन की इच्छा वाला व्यक्ति होता है उसे जिघित्सु कहा जाता है। जो भोजन करने की इच्छा रखता हो उसे जिघित्सु कहा जाता है। रात्रि के तीसरे पहर को त्रियामा कहा जाता है। बिना पलक गिराए इसके लिए एक शब्द क्या है? निर्निमेष। इसका एक और शब्द होता है अपलक कहा जाता है। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख को प्रहसन कहा जाता है। मन वचन और कर्म से इसके लिए एक शब्द है मनसा वाचा कर्मणा। हिरण की आँख के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मृगनयनी होगा। जो सदा
दूसरों पर संदेह करता हो उसके लिए एक शब्द होगा संकालू। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसके लिए एक शब्द होगा विवेचना। किसी विषय की पूरी जो छानबीन की जाती है उसे विवेचना कहा जाता है। किसी बात को करने का निश्चय करना, इसके लिए एक शब्द है संकल्प। जैसे किसी बात को करने का निश्चय कर लिया जाए तो उसे संकल्प कहा जाता है। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। रजोगुण वाला, इसके लिए एक शब्द है राजसिक। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है किंवदंती। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है पूज्य। लोग आगे देखेंगे। आप लोग जो वर्ड कठिन लगे उसे नोट कर लिया करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से अधिकतर आता होगा। बचपन और जवानी के बीच का समय वह संधि कहलाता है। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसके लिए एक शब्द है रूपक। अपने पति की अनुरागिनी स्त्री को स्वकीया कहा जाता है। जो अपने पति की प्रिय स्त्री हो, अनुरागिनी स्त्री हो, उसे स्वकीया कहा जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे आशुतोष कहा जाता है। जिसकी पत्नी साथ न हो उसे विपत्नी कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहा जाता है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक कहा जाता है। जो प्राचीन आदर्शों के अनुसार चले उसे गतानुगतिक कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी आशा न की जा सके वैसा अगर कोई काम हो जाए तो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। पति युक्ता स्त्री को सधवा कहा जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहा जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहा जाता है। जिसकी कोई कीमत न हो उसे अमूल्य कहा जाता है। वह वस्तु जिसकी कोई कीमत न हो उसे अमूल्य कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन्हें आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में हित मित्र दोस्त रिश्तेदार जो भी आपके हों वहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यह अंतिम वीडियो थी। हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लग 500 से अधिक शब्दों को पढ़ा है। इसके 5 वीडियो हैं। आप लोगों ने अगर इसके पहले की वीडियो को न देखे हों तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।